गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आर क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग चैप्टर 15 पढ़ रहे थे। उसमें एक टॉपिक था महिला सशक्तिकरण। मैंने बोला था कि आगे पढ़ाएंगे इसको तो ये वाला टॉपिक जो है आपका समावेशी शिक्षा में और सोशोलॉजी में दो चैप्टर, सोशोलॉजी में 2 चैप्टर और समावेशी शिक्षा में है। तो उन सभी का निचोड़ मैंने एक जगह लाके रख दिया है ताकि अलग अलग जगह पढ़ने से बेहतर है कि एक जगह हम लोग पढ़ें, ठीक है। और बार बार कुछ टॉपिक पॉइंट थे वो बार बार रिपीट हो रहे थे, है ना। और कुछ पॉइंट जो सभी में अलग अलग दिए थे वो सारा कुछ एक ही में है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम महिला सशक्तिकरण की, ठीक है। NEP 1986 जो कि हमारी दूसरी NEP है, वो क्या जो है बोलती है महिला सशक्तिकरण के बारे में। तो वो कहती है कि भारतीय स्त्रियों को सशक्तिकरण करना होगा, ठीक है। स्त्रियों में पॉजिटिव इमेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस का निर्माण करना होगा। आलोच्य ढंग से सोचने की क्षमता का विकास। आलोचन क्या होता है? आलोचन होता है किसी भी चीज़ का पॉजिटिव या नेगेटिव व्यू देख पाने की क्षमता की, क्या सही है क्या नहीं, क्या उचित है क्या अनुचित को समझ पाने की योग्यता। निर्णय लेने का विकास कि महिला अपने बारे में या किसी कार्य के लिए अपना निर्णय ले सके, कार्य करने की शक्ति का विकास कर सके, ठीक है। और समाज परिवर्तन के लिए समान भाग, स्त्री पुरुष की समान भागीदारी और समाज के परिवर्तन के लिए सामुदायिक कदम उठाने को प्रोत्साहन, ठीक है। मतलब जो भी सामुदायिक कदम, जो भी रूढ़िवादी चीज़ें हैं उनके लिए, या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक हो उसमें सामाजिक तौर पे या समुदाय बना के उसके विरोध में खड़े होना, ऐसे चीज़ें कर सकें, ठीक है। आर्थिक स्वाधीनता के अवश्य सुविधाएं प्रदान करना, मतलब आर्थिक रूप से वह किसी पे डिपेंड ना हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, है ना। इसीलिए ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करना। या सुविधाएं क्या, मतलब सीधी सी बात है, पार्ट टाइम जॉब की बात करें या जॉब की बात करें, है ना। एक थे उषा रामकुमार, उन्होंने अपनी एक पत्रिका लिखी जो थी इंडियन जर्नल ऑफ एडल्ट एजुकेशन, ये पत्रिका थी। इसमें इन्होंने एक लेख लिखा, एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। ये उनकी लेख था, हो सकता है पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर महिला सशक्तिकरण के बारे में आपका जो है एक पूछा जाए कि महिला सशक्तिकरण क्या है, तो आप उसके बारे में इस चीज़ को लिख के एक हाईलाइट करके अगर लिखेंगे तो आपको अच्छा जो है उसमें इमेज पड़ेगी। जो एग्ज़ाम वो कॉपी चेक करेगा तो जाहिर सी बात है आपको अच्छे नंबर देगा। महिला सशक्तिकरण की विशेषता क्या है? इससे महिलाएं जो होती हैं साहसी होती हैं, आत्मनिर्भर होना इनका एक उद्देश्य हो जाता है, अपने शरीर और धन पर नियंत्रण करना, स्कूलों को बच्चों को स्कूल भेज पाएँ, ऐसी है। आर्थिक रूप से स्वाधीन होना, यही बताया था कि मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, किसी के लिए रुपयों के लिए हाथ ना फैलाएं, है ना। लाभप्रद कार्यों में लगन, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना और मानव अधिकारों की जानकारी होना, ठीक है। देखो, अधिकारों की जानकारी होना हर किसी के लिए ज़रूरी है, समझो। और कुछ लोग तो जानकारी होती है लेकिन वही है ना कि कुछ कर नहीं पाते हैं। चलिए सुझाव की बात करें तो सुझाव क्या दिया गया था कि क्लास 5th तक स्किल ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है। प्रत्येक राज्य में वुमेन यूनिवर्सिटी की स्थापना हो, शिक्षा के सभी स्तरों पर नॉन फॉर्मल ट्रेनिंग कोर्स की शुरुआत करें। देखो, नॉन फॉर्मल इसलिए कहा गया कि फॉर्मल नॉन फॉर्मल मतलब औपचारिक और अनौपचारिक इसलिए कहा गया कि आपको पता है कि औपचारिक में एक नियम, एक टाइम पीरियड निश्चित होता है ना। एक टीचर, टाइम पीरियड, स्थान, ये सब एक निश्चित होता है, कुछ नियम कानून होते हैं। लेकिन घरेलू महिलाएं होती हैं वो इसको फॉलो नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है। और अगर आप नॉन फॉर्मल वे में अगर आपको कोई ट्रेनिंग कोर्स शुरू करते हैं, जब उनके टाइम हो, सुविधा अनुसार जो है करें, तो वो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले पाएंगे। व्यावसायिक निर्देशन दिए जाएं कि हाँ भाई आप किस तरह से कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं, ठीक है।
जेंडर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया जाए। भाई देखो क्या होता है ना कि बच्चे हों या मतलब बच्चियां जब बड़ी हो जाती हैं तो उनके, या आदमी मतलब बच्चे भी होते हैं वो भी बड़े होते हैं, उनके सारे शरीर में बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं, उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हाय ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो उसकी नॉलेज से मतलब अगर नॉलेज ना हो तो बच्चा परेशान हो जाता है, तो वो भी उनको दिया जाना चाहिए। शारीरिक विकलांग स्त्रियों के लिए वोकेशनल प्रोग्राम शुरू किए जाएं। वही है कि अगर कोई शरीर से विकलांग है तो उनके लिए भी व्यावसायिक कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए। ये फुल फॉर्म देख लीजिए, DPEP, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोजेक्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक प्राइमरी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम किया जाता है। ठीक है, अब बात करें तो और भी है, जैसे विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्रदान करने चाहिए। ऐसी नीतियाँ, योजनाएं, कार्यक्रम बनाना चाहिए जो महिला के सशक्तिकरण पे बल दे, बढ़ावा दे। महिला और बच्चों के विकास के लिए कार्य करने वाली संस्थाएं या सरकारी हो चाहे गैर सरकारी, उनको दिशा निर्देशित करना चाहिए, क्योंकि दिशा निर्देशित करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दिशाहीन या फिर लक्ष्य ना हो, वो फिर पढ़ाई, कोई कार्यक्रम या कोई भी एफर्ट बेकार है। ठीक, देखो वो कौन कौन सी संस्थाएं, एक है राष्ट्रीय जन सहयोग तथा बाल विकास संस्थान, एक है राष्ट्रीय महिला आयोग, एक है राष्ट्रीय महिला कोष, ये मतलब ये अनुदान देती है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। ये 4 संस्थाएं हैं जो कि महिला सशक्तिकरण पर जोर देती हैं, उस पर काम करती हैं। कुछ कानून हैं, जैसे दहेज निरोध कानून 1961 में दिया था, जो कि संशोधित 1986 में हुआ था। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1959 में, जो कि संशोधित हुआ था 1986 में। यहाँ पे वही व्यापार ना करो, खरीद फरोश वाली चीज़ें, इस लड़कियों को नहीं बेचा बाची वाला सीन होता है। सती प्रथा निरोध अधिनियम 1971। ठीक है, अगला बात करें, प्रमुख कार्यक्रम जो हो सकते हैं वो क्या हैं। महिलाओं को अल्प ऋण उपलब्ध कराना, जो भी वो व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उनको कुछ रुपए देके उनको शुरुआत करने में मदद करना। रोजगार तथा प्रशिक्षण के लिए सहायता देने का कार्यक्रम, अगर कोई वो रोजगार करना चाहते हैं तो उसका प्रशिक्षण के लिए भी कोई कार्यक्रम होना चाहिए। जैसे सिलाई का वो अगर रोजगार डालना चाहते हैं तो पहले उसको प्रशिक्षित करें और ऐसे प्रशिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करें। स्वावलंबन कार्यक्रम है ना, मतलब स्वावलंब मतलब वो खुद से डिसीजन ले सकें, इस तरह से उन्हें मोटिवेट करें, ऐसे कार्यक्रमों का जो है आयोजन करें। कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, ठीक है, जैसे कोई स्त्री ने जो है टीचर बन गई है ना, और बहुत ही मतलब आउटर एरिया में जो है स्कूल दे दिया गया, वैसे तो कम देते हैं लेकिन अगर दे भी दिया गया तो उनके लिए इस तरह की व्यवस्था करा जाए छात्रावास की, है ना। स्वशक्ति ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार, मतलब जो स्त्रियां कुछ हद तक अगर सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं तो उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए और उनके कामकाज को बढ़ावा देने के लिए ये योजनाएं हैं, ये वाली और ये वाली कुछ योजनाएं हैं। स्वशक्ति ग्रामीण महिला योजना, इसमें क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक धन या मोटिवेशन प्रोग्राम करके उनको बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, स्वाधार, कठिन परिस्थितियों में पढ़ने वाली महिलाओं के लिए योजना। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली जो महिलाएं या तो घर से निकाल दिए जाते हैं या फिर बेघर हो जाती हैं किसी कारणवश, या फिर जो है बाढ़ आ जाती है या मतलब प्राकृतिक आपदा की वजह से बेघर हो जाते हैं, तो ऐसे में इनको इस योजना के तहत जो है क्या बोलते हैं इसको, स्वाधार योजना के तहत जो है उनको मदद दी जाती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा महिला सशक्तिकरण हो गया। ठीक है, ये 3 जगह दिया हुआ है लेकिन हमने एक ही जगह सभी के पॉइंट निकाल करके एक जगह ला के रख दिया है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे फिर आगे। तो अगर ये वाला अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, कल मिलते हैं अब।